जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 125 सीटें मिली हैं, जबकि कई सीटों पर एआईएमआईएम की हार का अंतर काफी कम रहा है। यही वजह है कि एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने सपा और कांग्रेस की तुलना वोट कटवा पार्टी से कर दी। हमारे जहां जहां उम्मीदवार खड़े थे वहां ये कांग्रेस और सपा ने उम्मीदवार डाल के हमारे वोट काटे। ये असल वोट कटवा है। इनकी वजह से कितनी जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहीं पर हमारा उम्मीदवार 200 वोट से हार गया, कहीं 400 वोट से हार गया, कहीं 500 वोट से हार गया। तो ये वोट कटवा निकले ना। एक तो साथ में आते नहीं है, कंधे से कंधा मिला करके चलो लड़ेंगे, साथ में हराएंगे बीजेपी को, मगर अपने एरोगेंस, घमंड, गुरूर में रहते हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एमआईएम की जीत को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओपी राजभर ने सपा और कांग्रेस पर तंज कसा। राजभर ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गुलामी से बाहर निकलकर अपना नेता चुन रहे हैं। उन्होंने इसे यूपी चुनाव से भी जोड़ा और कहा कि अगर मुसलमानों ने यूपी में सपा का साथ छोड़ दिया तो उन्हें करारी हार मिलेगी। यूपी में भी चेतना जागृत करें, खाली गुलामी करेंगे सपा का, कांग्रेस का। यहाँ भी चेतना जागृत, अपने अधिकार के लिए लड़ें। हमसे सीख ले यूपी में मुसलमान। हम 6 एमएलए लेकर के और अब गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों को जो है बराबर लड़ते रहते हैं उनको लेके, और उनकी आबादी 20% है और सपा में खाली गुलामियां करेंगे। ओवैसी के साथ खड़े हो जाते तो फिर उनके भी जैसे वहां 125 जीते हैं ना, तो यूं जो है 30-40 को जीत जाते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में ओवैसी की पार्टी की एक पार्षद ने बुर्का वाले विवाद पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अभी तो कॉर्पोरेटर बने हैं, आगे जीतकर मेयर भी बनेंगे। जैसे आप आज देख रहे हैं कॉर्पोरेटर, जैसे कि वारिस पठान साहब ने बोला है कि आज हम कॉर्पोरेटर हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक मेयर भी बनेंगे। जनता ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया और उस भरोसे पे खड़े होना मतलब मामूली बात नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों के लिए जमकर तुष्टीकरण किया, लेकिन अब मुसलमान इन पार्टियों पर भरोसा खो रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में मुसलमान किसकी तरफ जाता है। सवाल यह भी है कि क्या ओवैसी कांग्रेस और सपा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, संदीप त्रिपाठी जी, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब्बास हैदर हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शादाब चौहान हैं, लीडर हैं एआईएमआईएम के, मेरे साथ पंकज शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शहजाद पूनावाला आपकी तरफ जाना चाहता हूं और साथ ही मैं चाहता हूं कि आप अब्बास हैदर और शादाब चौहान को भी रखिएगा। शहजाद, बहुत सीधा सवाल है, बहुत स्पष्ट है, ये पैटर्न किस तरफ जा रहा है जी? आप हिंदू वोट ले जाएंगे, ओवैसी मुस्लिम वोट ले जाएंगे। यही आरोप पहले ये विपक्ष के लोग लगाते रहे आप दोनों के ऊपर। ऐसा है राम भाई, अभी मैंने आपकी पूरी ओपनिंग सुनी, आपका पैकेज जो चला वो सुना, तो मेरे मन में ख्याल आया कि राम भाई आप कभी नकली नाइकी पहनेंगे क्या? नहीं पहनेंगे। आप कभी नकली आईफोन इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आप बोलेंगे भाई ओरिजिनल चाहिए ना। तो यही चीज़ तो आपको दिखा रहे हैं आंकड़े। मालेगांव में जहाँ 80% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे उन्होंने बोला मैं नकली नाइकी क्यों यूज़ करूँ भाई, मेरे पास ओरिजिनल। इस्लाम पार्टी 35 सीट्स, मेरे पास ओरिजिनल है। एमआईएम पार्टी 21 सीट्स। और फिर ये नकली की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस जितना लोगो लगा ले, जितना वो सजदा कर दे, उद्धव सेना कितना सजदा कर दे, उनको 0, 2, 1, 3 सीट देकर समाप्त। और यही है तुष्टीकरण की राजनीति का पैटर्न। मैंने अभी 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले एक कविता लिखी है। अगर आप मेरे थोड़े हौसले को बढ़ाएंगे तो मैं कविता पढ़ लेता हूँ। समझाता जिसको भाईजान, सुनिए, इरशाद ही बोलिए, ये जो माहौल बन रहा है इनके लिए तो इरशाद ही ठीक रहेगा। ठीक है, सुनाइए। तो अर्ज किया है राम जी, अर्ज किया है महाभारत में, अर्ज किया है राम जी के सामने, समझा था जिसको भाईजान, आज उन्हीं के साथ हुआ घमासान।
वोट बैंक की तिजारत करने वाले बोले ये तो है मेरा सामान, बस इसी चक्कर में तो खोली थी मैंने सजाकर वोट बैंक की दुकान। कहते हैं ना मित्र, छोड़ा जिसने मंदिर को और करने लगे इफ्तार, उनको आज ना नसीब हुआ, ना माया मिली, ना राम ना मुसलमान। तो मुझे लगता है कि देखिए आज संदीप जी की शक्ल देखिए, संदीप जी की शक्ल देखिए और ये शादाब चौहान की शक्ल देखिए। संदीप जी ऐसा लग रहा है कि ये गए थे बड़े आबरू के साथ कि ये तो मेरा वोट बैंक है, मैं ही इसका ओरिजिनल क्लेमेंट हूँ। पर शादाब जी ने जो खेल कर दिया, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जाति वाति इस पर मत जाइए, भारतीयों को अपील कीजिए। इसीलिए 29 कॉरपोरेशन में से 25 कॉरपोरेशन भाजपा जीती। भारतीयों को अपील किया भाई, मराठियों को अपील किया, महिलाओं को अपील किया। मुंबई में हमने अपना झंडा गाड़ दिया। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस कितनी दिनों तक ये मैं मुस्लिम पार्टी हूँ, मैंने देखो यूसीसी को रोका, मैंने शाहबानू को रोका, मैंने शायरा बानू को रोका, मैं शरिया लेकर आऊँगा, मैं सीए को रोकूंगा, मैं वक्फ रोकूंगा। क्या मिला संदीप जी, आप बताइए ना। संदीप जी मुझे बुरा संदीप लग जी रहा है फिर शादाब जी, आप दोनों ना माया मिली, पहले ना संदीप राम, जी, ना मुसलमान। जी संदीप त्रिपाठी। दोनों बटवे कट गए आपके, दोनों कट गए बटवे, दोनों कट गए, दोनों बटवे कट गए। राम जी देखिएगा, पॉपकॉर्न जैसे उछलते हैं, जब आप उनको तलते हैं तो वैसे भी शाहजाद भाई उछलने वाले हैं। जैसे मैंने शांति से सुना, वो नहीं सुन पाएंगे। तो अभी देखिएगा, देखते रहिए, दर्शक भी देखें। आज मौनी अमावस्या है, सभी पैनलिस्टों को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपने दुख का मैं कारण बता देता हूँ। जिस तरीके से आज हमारे मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, प्रयागराज में हमारे मुक्तेश्वरानंद महाराज जी को मौनी अमावस्या पे जो है स्नान नहीं करने दिया जाता है, उनको चोटियां पकड़ पकड़ के वेद पाठियों को मारा जा रहा है। दुर्भाग्य है, ये बताते हैं ये शाहजाद पुणे वाला लब जिहादी जो कि नाम बदल कर आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सनातन की बात करने वाले लोग आज हमारे शंकराचार्य को मारेंगे और हम पर सवाल खड़ा करेंगे। अब देखिए उछलने लगे, देखिए संदीप त्रिपाठी, प्रॉब्लम कहाँ है आपकी? जिस दिन हिंदुओं पे डिबेट करो तो कहते हैं मुसलमानों की बात नहीं करते, अब मुस्लिम पे डिबेट करो तो आपको हिंदू याद आ रहा है। उछलेंगे सर। अरे बात बताइए ना कि क्यों ये सब मालेगांव हार गए, क्या पैटर्न है ये? उस पे हारते हैं कहीं जिस विषय पे बुलाया गया उस पर बात कर लीजिए। नहीं उस पर ही, अरे सर क्या मतलब चाहते हैं कि आप सनातन पर बात ना हो? नहीं क्यों ना हो, आप तो बुलाएंगे तो उस पर भी बात कीजिए। अरे क्यों ना हो भाई, सनातन धर्म के क्यों ना हो? आप बताइए, नहीं क्यों ना हो, को तोड़ दिया जा रहा है। अरे क्यों ना हो, विरासत को नष्ट कर दिया जा रहा है। हाँ, कितनी बेचैनी है। कोई कह दे सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसको जड़ से केवल उखाड़ना नहीं पड़ेगा। उसको भी कंडेम किया। अरे भैया बताइए ना, कितनी बेचैनी हुई कभी बेचैनी? अब आते हैं, फर्जी बातें मत कीजिए यहाँ के हमें मालूम है कि क्या क्या कहा गया सनातन के विषय में। सुनिए आप सुनिए, आप बताइए मुझे। आप सुनिए, आर्काइव पर जाकर देख लीजिएगा, मैंने उसको खंडन किया है। और मैं आपके खंडन करने से क्या होता है? और मैं कांग्रेस मैंने उसका खंडन किया है। आपने संदीप त्रिपाठी, मैंने उसका खंडन किया है। अब आप